हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी कर रहे हो, या आप बीटेक कर रहे हो, या आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर लेकर के चल रहे हो, या फिर आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा इसमें 2 क्लासेस अपलोड हो चुका है, 2 या 3। फर्स्ट हमारा था ऑर्डर और डिग्री को समझाना था, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को कितना टाइप पढ़ना था वो देखे थे। सेकेंड क्लास में हम लोग देखे थे वेरिएबल, सेपरेबल, और थर्ड में देखे थे होमोजीनियस। ये हमारा लास्ट क्लासेस होमोजीनियस हुआ था। उसके बाद ये वाला क्लासेस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर, होमोजीनियस को पहचानने का एक नया टेक्निक होता है, उसका अपना टेक्निक होता है ना, वैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर इसका डेफिनेशन को देखेंगे। कहता क्या है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे आप देखना, यहां पे कोशिश करना कि ये चीज ढूंढने के लिए dy बाई डी एक्स, और यहां पे दिखेगा आपको p ऑफ x इंटू वाई, और यहां पे दिखेगा q ऑफ x इतना। यहां पे फंक्शन ऑफ x दिखेगा, वहां पे फंक्शन ऑफ y दिखेगा। सर, यहां पे तो y दिख रहा है, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे कुछ है। तो यहां पे देखते क्या है, यहां पे है x इंटू dy बाई डी एक्स, फिर क्या है माइनस y इज इक्वल टू 2x क्यूब, इज इक्वल टू कितना है 2x क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या होगा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2x क्यूब। ये x इधर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइडेड बाई x। मेरे पास ये पूरा टर्म था, मेरे को इस टर्म में कन्वर्ट करना है, और इस टर्म में इधर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहां से हमको x कॉमन निकालना था। मेरे को x कॉमन निकालना था, हम x कॉमन निकाले तो यहां पे dy बाई डी एक्स बचा, यहां पे था नहीं, तो डिवाइडेड बाई x लिख दिए इज इक्वल टू 2x क्यूब। अब इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे, तो जब x से डिवाइड किए तो हमारे पास फाइनली कौन सा रिजल्ट आया, तो यहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या है माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर होगा। सर, यहां पे क्या है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, यहां पे क्या है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये दिया हुआ है हमारे पास टर्म। सर, यहां पे क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है सर p ओवर x, यहां पे फिर y लिखा हुआ है, और यहां पे q लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ टर्म होगा तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। कब? जब ये जो p है ना, ये जो p है ना, वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यस सर, या फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। ये माइनस 1 बाई एक्स है। ये जो q है ना, ये भी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x।
तो यहाँ पे g लिख देते हैं, यहाँ पे f लिख दिए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहेंगे? तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए यहां पे डेफिनेशन क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a first order differential equation of the form dy by dx plus p into x into y is equal to q over x is called a linear differential equation। इसको linear differential equation in y कहेंगे, where p of x and q of x are function of x, sometimes constant भी हो सकता है, कुछ समय में ये constant भी हो सकता है। कौन सा? सर यहां पे आप लिखे हैं dy बाई डी एक्स, यहां पे आप लिख रहे हो सर p ऑफ x, फिर y है सर और ये q ऑफ x है। इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पहचानने का तरीका, इस फॉर्मेट को याद कर लेना। यहां पे p ऑफ x और q ऑफ x फंक्शन ऑफ x होगा या सम टाइम वहां पे कांस्टेंट दिखेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन आप बतला दिए। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप ढूंढोगे क्या? तो सर अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है तो हम p निकालेंगे। p का वैल्यू कितना है? तो p का वैल्यू -1 बाई एक्स है। फिर q निकालेंगे तो q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू है सर हमारे पास 2x²। कितना है? 2x²। अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको IF कहेंगे। क्या कहेंगे? IF। और IF क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और p का वैल्यू क्या है सर? -1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx। सर ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करके IF का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो e टू दी पावर माइनस बाहर हो गया, यहां पे लिखेंगे 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। तो सर हम क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर माइनस और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या लिखना है? तो सर इस पूरे टर्म को आप लिखोगे e टू दी पावर लॉग, और ये पावर में चला जाएगा x टू दी पावर -1। कैसे? तो याद करना m इंटू लॉग एक्स, क्या है? लॉग n। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लॉग n टू दी पावर m। लॉग n टू दी पावर m लिखते हैं। सर e लॉग से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x टू दी पावर -1 एंड x टू दी पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई x। कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई x। तो सर हमारे पास IF को सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1 डिवाइडेड बाई x। IF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x। सर यहां पे हम लोग देखें P क्या है, Q क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था? 1 डिवाइडेड बाई x। जब इसका सॉल्यूशन लिखना होता है ना तो y इंटू IF याद करना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू इंटू dx प्लस c लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इतना। y इंटू IF और IF इंटू क्यू इंटू dx प्लस c, तो यहां पे तो y और IF का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई x। IF का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x है और q का वैल्यू कितना था? तो q का वैल्यू था सर 2x² इंटू dx प्लस c। सर एक x से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा y डिवाइडेड बाई x, और ये 2 को हम बाहर कर देंगे तो यहां पे बचेगा x इंटू dx प्लस c। सर इस x का इंटीग्रेशन करना है सर, तो इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहां पे लिखेंगे 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। 2 से कैंसिल, यानी कि y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x² प्लस c, और ये x को अब c से पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू सी। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, इतना सा भी नहीं समझ में आया, क्या क्या आप बोले? ठीक है कोई नहीं। पहला स्टेप्स आप याद कर लो कि अगर ऐसा कुछ दिखा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, IF। क्या निकालते हैं, IF। अगर इसको वेरिएबल सेपरेबल में प्रूफ करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसको लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो भी नहीं सॉल्व होगा। तो सॉल्व कैसे होगा, जिस तरह का मेथड है वैसे ही होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। ये निकालेंगे और सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, IF इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू इंटू dx प्लस सी। सर एक क्वेश्चन और बताएंगे ना तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। चलिए कोई नहीं। अब इस क्वेश्चंस को देखिए आप, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यहां पे कहीं ना कहीं y दिख रहा है, तो चलिए चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो सर हमारे पास यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या है सर, प्लस टू इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ये पूरे टर्म को कॉमन निकालो सर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे ही कॉमन निकालोगे ना आप, तो क्या बचेगा, तो सर ये बचेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। और यहां पे dy बाई डी एक्स तो बचा, लेकिन यहां पे क्या बचेगा, 2x डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा टर्म को उठा करके इधर डिवाइड कर देना। तो सर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इधर डिवाइड कर गया। अब ये पूरे टर्म को देखना, ये p हो जाएगा और आपका ये q हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या है, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q इज इक्वल टू क्या है, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये p है और ये क्या है, q है। ये p है और ये क्या है, q है। p और q का वैल्यू आ जाने के बाद आप क्या निकालोगे, ये फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, IF निकालेंगे। और IF का क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो सर p का वैल्यू क्या है सर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p हमारे पास क्या है, तो यहां पे लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, इतना है। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगा। यहां पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, कांस्टेंट का 0, यहां पे क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे आप लिखोगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। तो कहीं ना कहीं 2x इंटू डी एक्स है सर, तो 2x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा, डी टी। अब हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, अब हम लोग इस पूरे टर्म को लिखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t एंड e टू दी पावर log mod ऑफ t। जब भी e और log एक साथ रहा ना, उसको कैंसिल कर देना, यहां पे mod ऑफ t लिख देना, बस कैंसिल करना। अभी ये समझ केवल ये कैंसिल कर देना। और t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है।
फिर से एक बार याद करना कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहां से कॉमन निकाले, फिर डिवाइड किए, फिर कुछ आया P और Q का वैल्यू, P और Q का वैल्यू आया तो क्या निकाले IF, और IF निकालने से क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला। अब हमारे पास IF क्या है ये मेरे को पता है सर, IF इतना है, और हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सर आपका जनरल सॉल्यूशन होता है IF इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q इंटू dx प्लस सी। तो सर IF क्या है, सर IF हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इंटू वाई है इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और Q का वैल्यू कितना आया था सर इतना, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी। जैसे ही इतना लिखे इसका मतलब क्या होगा सर, 2 को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे ही लिखे तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला याद करना, यहां पे dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये क्लास 12 का फॉर्मूला। तो सर यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1 के बराबर, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, फिर क्या लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस सी। सर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो याद करेंगे यहां पे y इंटू IF का वैल्यू इतना इंटू Q इंटू IF का वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई किया तो इतना आया रिजल्ट, और यहां पे क्या था इतना था, तो यहां पे y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन उतना, वही आया है मेरे पास। यहां पे कहता है ये क्वेश्चन है, तो यहां पे y दिखाना सर प्लस y, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर यहां पे लिखेंगे dy बाई dx, कॉमन आ गया वो टर्म, तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा सर y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x, और जो कॉमन निकाले हैं ना सर उसको इधर डिवाइड कर देंगे। सर यहाँ पे जो q है वो फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे p जो है वो फंक्शन ऑफ x है, यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए IF निकालना होगा, और IF के लिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है, तो p का वैल्यू तो इतना है, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे e टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन याद कर लो, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ठीक है, तो IF आपका निकल गया e टू दी पावर tan इनवर्स x। IF आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो सर IF इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q इंटू dx प्लस सी। सर IF का वैल्यू कितना है e टू दी पावर tan इनवर्स x y e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू Q का वैल्यू क्या है सर, Q का वैल्यू इतना है, यानी कि e टू दी पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन थोड़ी करना है,
इंटीग्रेशन मेरे को इधर करना है और यहाँ पे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x को z मान लेते हैं। तो ये 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz। ठीक है सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हमारे पास होगा यहां पे हमारे पास होगा y इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर t, z माने सर, ई टू दी पावर z इंटू ई टू दी पावर z। और इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, dz। ये और ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे z। अब z का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे t मान करके सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इतना। तो सर अगर हम वो x इंटू लॉग एक्स कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ये और यहाँ पे y, यहाँ पे ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। अब if का वैल्यू निकालो ना सर, if इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहने का मतलब log x को t मान लीजिए, इंटीग्रेशन में log x को अगर t मान लेते हैं, log x इज इक्वल टू t, देन 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। तो इसके जगह पे e टू दी पावर तो लिखेंगे, ये dt हो जाएगा और डिवाइडेड बाई t, यानी कि e टू दी पावर log mod ऑफ t इतना हुआ और e टू दी पावर log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, t। और t का वैल्यू क्या था, log x। t का वैल्यू क्या था, log x। इतना 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 और लास्ट में क्या है, log x। if का वैल्यू क्या है, log x। अब if हमारा log x आया तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सर सॉल्यूशन क्या होता है, if इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, if हमारा क्या है, तो सर if हमारा log x है इंटू वाई, if हमारा log x है और q क्या है सर, इस क्वेश्चन में हमारे पास q क्या था, q कहां है, इतना है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। कैसे सर, 2 बाहर, यहाँ पे log x है और x का पावर कितना है, 2 है। इसका इंटीग्रेशन सीख लेना। सर ये 2 बाहर हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x, और ये x का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे x का पावर -2 लिख लेना, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएं, यहां पे log x लिखेंगे, log x
हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ, अभी तो हम क्लास में, हम थोड़ा देर में आपको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर -1 इंटू dx, इतना हो जाएगा। अब ये टर्म कैसे किए वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इतना आया। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दावर -1 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई -1। ये -1 यहां पे भी होगा, तो -1 यहां पे मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर x का पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये -2 इंटू एक्स का पावर -1 इंटू लॉग एक्स, यहां पे क्या है 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, और x का पावर 2 है माइनस में, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। अब हम लोग इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, सर -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, सर यहां से -2/x कॉमन निकाला है, तो -2/x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा log x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सी। ये वाला पार्ट आ गया ना, और ये वाला पार्ट तो पहले से दिया हुआ था, देख लीजिए पहले से दिया हुआ था, मीन्स y इंटू आई एफ। ठीक है, और 5 मिनट आप लोग का लेंगे। सर ये डेफिनेशन तो बतला दिए थे, इसका आई एफ निकालने का टेक्निक समझिए। मान लेते ही ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे कहता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज डिफाइंड एज, इसका आई एफ को कैसे डिफाइन किया गया है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें इसका आई एफ को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या है dy बाई डी एक्स, यहां पे क्या है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या है पी ऑफ एक्स इंटू वाई। सर इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या है क्यू ऑफ एक्स। अगर यहां पे देख रहे हैं ये फंक्शन, फिर y का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे कहता है मल्टीप्लाइंग द होल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस आई एफ। सर इस आई एफ से इसको भी मल्टीप्लाई करा, इसको भी किया, और उधर भी किया। ठीक है, और फिर से लिख दिया कि ये पूरा टर्म क्या है, इसके बराबर। कैसे, यहां पे d डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखना, और यहां पे लिखना y, और e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ओवर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएं तो u इंटू वी लगेगा, केवल u इंटू वी में अरेंज करके बतलाइए ना, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, y का, तो dy बाई डी एक्स। तो अगर कभी भी इस तरह का टर्म दिखेगा तो उस टर्म के जगह पे ये लिखा जा सकता है क्या, देखते हैं। इतना
इंटू dy बाई डी एक्स, इतना इंटू dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे p ऑफ x e टू दी पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है y। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, u इंटू वी का। u इंटू वी का मतलब इतना लिख दिया, और इतना लिखा तो इसका वैल्यू इतना आया है। यहां पे देखना, अब इस पूरे dx को ना उठा करके इधर ले जाना और इंटीग्रेटिंग कर देना यहां पे और यहां पे, तो d इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, तो यहां पे क्या बचेगा, y इंटू ई टू दी पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स। यहां पे क्या है, q ऑफ x इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। सर 5 मिनट और दे दो और अच्छा समझाओ। ठीक है, समझा ही देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल, यहां पे क्या है, p ऑफ x और यहां पे y, और इज इक्वल टू q ऑफ x। यहां पे if से मल्टीप्लाई किए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। यहां पे क्या है, dy बाई डी एक्स, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करा, p ऑफ x y किससे मल्टीप्लाई किया, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x, और यहां पे क्या होगा dx। सर e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x किससे मल्टीप्लाई किया, सर q से। अब हम लोग यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं। इस पूरे टर्म को क्या लिख लेना है, y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p x इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सर फर्स्ट फंक्शन बाहर होगा, ऐसा फर्स्ट फंक्शन इसी को मान लीजिए ना सर। चलिए हम फर्स्ट फंक्शन किसको मान लिए, सर फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लिए, ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स बाहर हो गया, एंड डिफरेंशिएशन y का हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है सर, तो प्लस फिर अब y बाहर होगा और डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो यही होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, तो उसका जो भी है वो उसका डिफरेंशिएशन वही होगा। अब हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है p ऑफ x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लिखा है p ऑफ x, क्या लिख दिया, p ऑफ x। तो अगर हमारे पास इस तरह का टर्म दिखेगा, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं u इंटू v, इतना। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इसका बतलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे इस पूरे टर्म को u बोला, इसको v बोला, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, अलग अलग करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। बाद में जाकर के यहाँ पे इंटीग्रेशन करेगा, ये dx उधर जाएगा, इंटीग्रेशन करेगा तो d हट जाएगा, y इंटू इतना, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का रहेगा, और ये क्या है, if है, क्या है, if है, तो if इंटू वाई इज इक्वल टू if इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने का कोशिश किए हैं, और ये क्लास 12 लेवल का है, तो 12 का ही स्टूडेंट को इसको अच्छा से पढ़ाया जाता है। आप लोग को इसी टेक्निक से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा ओपन हो और बड़ा हो कि इसको कैसे प्रूव करना है, वो सीखना है खुद से। क्योंकि अगर आप इंटर लेवल का मेरा क्लासेस देखना, तो इसको हम बहुत डिटेल में प्रूव करते हैं। क्यों, रीजन ये है कि वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो उनको सिखलाना होता है। आप तो सीखे हुए हो ये सब, जहां से नहीं सीखे हुए रहोगे वहां से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि अगले नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। मिलते हैं।